हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए वर्ष 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। घर बैठे मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। आइए पूरा वीडियो देखिए। साथियों, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 2025-26 में कक्षा 9वीं में मात्र कक्षा 9वीं में ही प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूर्व में कक्षा 11वीं में भी प्रवेश लिया जा रहा था, लेकिन अभी पिछले सत्र से केवल क्लास 9th में ही प्रवेश की प्रक्रिया होगी। डेट नोट कर लीजिए। केवल 20 जनवरी तक का समय है आपके पास। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय में है तो वो करेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर करेक्शन करने का समय आपके पास नहीं रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आप देख लीजिए, eklavya.cg.nic.in। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक दिया रहेगा। छात्रों, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में कुल 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से ये विवरण आप देख सकते हैं। सड्डू जिला रायपुर में है बालक, जहाँ पे 200 सीट है। प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय है गुढ़ियारी में रायपुर में, जहाँ पे 155 सीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिलासपुर में 75 और 50 बॉयज़ गर्ल दोनों हैं, 125 टोटल। दुर्ग में 125, 75 और 50। जगदलपुर में भी 75 और 50, 125। सरगुजा में भी, बालोद में, कांकेर में, साथ ही साथ कोरबा, जसपुर और रायगढ़, सभी जगह 100 सीट है, और रायगढ़ में 125। कुल जो सीटों की संख्या है 1405 है, जिसमें 800 बालक और 605 बालिकाएँ। साइंस और मैथ्स की पढ़ाई यहाँ पे मुख्यतः कराई जाती है, कॉमर्स की भी पढ़ाई। और ये पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नीट या जेई जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। कुछ विशेष 4-11 ये हो गए, और 4 विशेष जो प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय पाटन में खोला गया है। कन्या जो अनुसूचित जाति है उनके लिए रायपुर में खोला गया है। ओबीसी वर्ग के लिए बालक का विद्यालय रायपुर में है, और ओबीसी वर्ग के कन्या का विद्यालय आवासीय विद्यालय बिलासपुर में। तो 500 सीट ये हो गए और 1405 वो, कुल 1905 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर वर्गवार आपको जानकारी चाहिए तो अनुसूचित जनजाति के लिए 745 सीटें टोटल होंगी 1900 में। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति पीवीटीजी के लिए 56। एससी वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए 183। अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए 281। सामान्य वर्ग या अनरिजर्व में 140। अल्पसंख्यक के लिए 10 सीटें हैं, और अल्पसंख्यक कन्या के लिए 10 सीट। इस तरह से 1905 सीट टोटल छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं में 1905 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रवेश परीक्षा का फॉर्म घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। छात्रों, अपने मोबाइल पर गूगल सर्च इंजन ओपन कर लीजिए। इसमें टाइप करिए eklavya.cg.nic.in, ये टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद देख सकते हैं आप इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक कर देने से नया लिंक ओपन हो जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो आवश्यक प्रमाण पत्र है उसकी सूची है। तो इसको नोट कर लीजिए। मैं संक्षेप में आज तो आपको बता देता हूँ। आपको मुख्य तौर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र 200 KB का PDF फॉर्म में अपने मोबाइल पे सेव करके रख लीजिए। छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र 200 KB का आपके पास होना चाहिए PDF में। और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने या कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होने संबंधी जो प्रारूप है, प्रारूप में दिखा रहा हूँ, वेबसाइट में दिया हुआ है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको बनवा के रखना है, हेडमास्टर का साइन करवा के। 200 KB का फ़ोटो खींच के 200 KB साइज में करके PDF कर लीजिए। 200 KB का PDF में होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फ़ोटोग्राफ जो चाहिए
फ़ोटो का मैं बता देता हूँ साथियों। आपको आपका जो फ़ोटो है 20 KB साइज़ का होना चाहिए जेपीजी फॉर्म में, और आपके हस्ताक्षर का या सिग्नेचर का फ़ोटो भी चाहिए, उसका भी साइज़ 20 KB होना चाहिए और जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सभी आपके पास होने चाहिए पीडीएफ फॉर्म में और जेपीजी फॉर्म में आपके मोबाइल में, तब आप आगे फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आसान रहेगा। आइए देखते हैं आगे आप कैसे फॉर्म भरेंगे। देख सकते हैं आप 2024-25 में 8वीं उत्तीर्ण होने या परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और अलग अलग दिया हुआ है जिस भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उससे संबंधित सर्टिफिकेट है इसमें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए छात्रों, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार की कोई शंका है तो ईमेल आईडी नोट करके रखिए prayas.ctt@gmail। इसमें आपको मेल कर देना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है, अवश्य ध्यान रखिए। अब स्लाइड अप करेंगे, नीचे में जाएंगे तो अप्लाई नाउ है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रारूप आ गया है। सभी जो एंट्रीज़ हैं वो इंग्लिश में आपको करना है, तो भरना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे भरना शुरू करेंगे तो विद्यार्थी का नाम मान लो हम रख लेते हैं राम, विद्यार्थी के माता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सभी आप फिलअप करिए। ये देख सकते हैं आप फॉर्म विद्यार्थी का नाम मैंने टाइप किया राम 1/7/2010, पिता का नाम श्याम, माता का नाम अंबिका, मोबाइल नंबर, जेंडर, सेवन्थ में आपको परसेंटेज लिखना है जो भी परसेंटेज है, जाति जो भी है ऑप्शन इसमें स्क्रॉल करने पे आ जाता है, देख सकते हैं मैं जनरल डाल दिया हूँ। पिता का व्यवसाय शासकीय टीचर, आपका जो भी है कृषि या जो भी है वो लिख सकते हैं। परिवार में कुल कृषि भूमि 1 2 4 जो भी है। 11वीं 12वीं में क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाह रहे छात्र वो आपको डालना है, और यहाँ पर आपका ये ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी देख सकते हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, PRA promote.shukla7@gmail.com। इसके बाद और ऑप्शन जो दिया है उसको फिलअप आपको करते जाना है। छात्रों इस तरह से आप फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे तो विद्यालय का नाम, जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ये सब भरने के बाद यहाँ पे समझ लीजिए क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत है। LWE से मतलब है ऐसा जिला जो कि अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, मतलब जहाँ जो कि जनजाति बाहुल्य जिला नहीं है, जैसे कि जांजगीर चांपा या अन्य ज़िले, लेकिन वो नक्सली से प्रभावित है, नक्सल गतिविधियों से प्रभावित है, इस तरह के ज़िले। तो सामान्य तौर पे जांजगीर चांपा या फिर महासमुंद, मतलब कुछ ज़िले हैं, रायपुर भी शामिल है, तो वहाँ पे अगर इस तरह का कोई है तो वो डालना है हाँ, नहीं तो फिर नहीं आपको डालना होगा। अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है तो 1 2 ज़िलों को छोड़कर बाकी सभी ज़िले अनुसूचित क्षेत्र में हैं, तो इसमें हाँ आपको भरना रहेगा। हाँ में भरने के बाद पूरा डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। ये देख सकते हैं आप क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। अगर वो बस्तर या दंतेवाड़ा या ऐसा कोई ज़िला है तो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। उधर कोरबा भी है, पेंड्रा जो गोरेला मरवाही उस क्षेत्र में है, तो आप हाँ करिएगा, नहीं तो फिर नहीं करिएगा। यहाँ पे विवरण आपको देना है कौन से जिला, विकासखंड और ग्राम क्या है। विद्यालय उपयोजना के अंतर्गत नहीं आता है, बालोद एवं कुछ ज़िले हैं जो कि उपयोजना में आते हैं, तो डिटेल प्रवेश का वो प्रोफार्मा देख लीजिएगा। विधवा माता पिता, विधवा माता के पुत्र पुत्री या माता पिता दिव्यांग हैं, ये सभी जानकारी हाँ नहीं में आपको फिलअप करना है। जो आवश्यक दस्तावेज हैं इसके बारे में बता दूं छात्रों, जिला चिकित्सा बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र मंगा है, अगर किसी कारण से नहीं बन पाता है तो अपलोड नहीं करते हैं, ब्लैंक फॉर्म को ही अपलोड कर दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन जब प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे तो उसमें आवश्यक हो जाएगा।
मूल निवासी प्रमाण पत्र तहसीलदार से बनवाया हुआ, सबका साइज़ 200 KB का होना चाहिए और PDF फॉर्म में होना चाहिए। ये आप पहले से अपने मोबाइल पर बना के रख लीजिए। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, डाउनलोड करके अपने हेडमास्टर से सील साइन करवा लीजिए। और उसके बाद प्रवेश, ये भी सेम वही चीज़ है। तो वो फॉर्मेट को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब विद्यार्थी का फ़ोटो 20 KB में चाहिए और हस्ताक्षर भी 20 KB का चाहिए। तो ये सभी अपने मोबाइल पर रख लीजिए, उसके बाद फिर ये अपलोड करते जाइए। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके मोबाइल पे कोई एक फ़ोल्डर बना लीजिए, प्रयास एडमिशन 25 करके, और जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं इसके इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जो फाइल है फाइल के रूप में रखिए। जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र की, मेडिकल प्रमाण पत्र की, निवासी प्रमाण पत्र की, सभी का उसी साइज़ में फ़ोटोग्राफ की। तो ये सभी ये देखिए फ़ोटो मैं सैंपल के लिए इसको ले लेता हूँ। नाम तो राम भरा हूँ लेकिन राधा का, और साइन ये 20 KB का। इस तरह से एक मोबाइल पे आप सभी रख लीजिए तो आसान हो जाएगा। कैसे अपलोड करना है देख लीजिए। सबसे पहले जिला चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र, चूज़ फाइल में जाइए। चूज़ फाइल में जाते हैं तो ये मीडिया पिकर में आप जाएंगे तो आपके मोबाइल में है वो डिटेल वो आ जाता है। आप यहाँ से जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसको लेना है। देख सकते हैं फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, प्रयास एडमिशन। तो हमको मेडिकल का लेना है तो ये मेडिकल का ले लेते हैं। उसके बाद मूल निवासी संबंधी, तो ये चूज़ फाइल में करिए, मीडिया पिकर में जाइए। तो मूल निवासी का मैंने इसमें निवास प्रमाण पत्र ये डाला है तो वो अपलोड कर दिया। 8वीं उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र, ये मीडिया पिकर में जाके 8वीं उत्तीर्ण होने संबंधी वो भी हमारे पास है। वो प्रिंसिपल का फॉर्म, प्रयास प्रिंसिपल, ये देख लेते हैं। ये आपके स्कूल से बनाया हुआ फॉर्मेट दिया हुआ है, हम इसको ले लेते हैं कोई सभी एक। तो इस तरह से सभी उसको कर लीजिए। फिर विद्यार्थी का फ़ोटो एक ले लीजिए। विद्यार्थी का फ़ोटो आपको ब्राउज़ वहीं से कर लीजिए। हम ले लेते हैं 20 KB का होना ज़रूरी है। तो ये फ़ोटो ले लेते हैं हम, विद्यार्थी का फ़ोटो। विद्यार्थी का हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी हम ले लेते हैं। 20 KB का हो ये ध्यान रखिए, 20 KB से अधिक का ना हो। ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट बटन प्रेस कर दीजिए। डू यू वांट टू सेव द डाटा, सेव कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं आवेदन पत्र की पावती सीधे आपके सामने है। ये PDF आप सेव करके रख लीजिए और प्रिंट दिस पेज अगर प्रिंट कर लीजिए, PDF रख लीजिए। आवेदन पत्र क्रमांक, ये पूरा डिटेल है। इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो गया। और प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो प्रिंट ऑप्शन में जाने पर ये PDF आप सेव करके अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। अगर और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।